हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है ना, और किसी भी प्लेस पे अपन जानते हैं कि अर्थ अपनी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म को किसी भी प्लेस पे डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की अपन को रिक्वायरमेंट होती है। उन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो क्या है, मैंने मेरिडियन के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी कि भाई मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन मैंने बोला था कि एक प्लेन होता है। ये कौन सा प्लेन होता है कि अपनी अगर बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दोनों को ज्वाइन करवाने वाली लाइन हो गई, वो एक्सिस हो गई, एक्सिस से पास होने वाला प्लेन। ठीक है, मान लो मेरी बार मैग्नेट यहीं रखी हुई है, तो किस प्लेन में रखी है, ये बोर्ड इस प्लेन में रखी हुई है, तो ये जो प्लेन हो गया ये क्या हो गया, मेरिडियन हो गया। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। ठीक है, अब अर्थ के पास भी तो नॉर्थ साउथ है ना, तो अर्थ का भी तो कोई एक्सिस होगा। ठीक है, तो अर्थ से अगर पास हो, ये अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल से पास हो के अर्थ के एक्सिस से पास हो, तो फिर उसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन दो टाइप की हो सकती है, मैग्नेटिक पोल से पास हो रही है तो, और ज्योग्राफिक पोल से पास हो रहा है प्लेन, तो उसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, अपने मैं ये भी कह रहा था कि भाई अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की तरह अपनी अर्थ बिहेव करती है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसको अपन कुछ एलिमेंट्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं। टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, देखो, देयर आर 3 एलिमेंट्स। वन इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सेकेंड इज मैग्नेटिक डिप, ये मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स अपन को पता होना जरूरी है अगर अपन किसी भी प्लेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना चाहते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, देखो, अगर मैं किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूं, ठीक है, तो बार मैग्नेट को जब मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो वो हमेशा ही, हमको पता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ सस्पेंड करूंगा, मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है ना, दोनों से सेम डिस्टेंस पे, ऐसे सीधी हो जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ आके सस्पेंड करूँ तो नॉर्थ उधर है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ के पास लेके आ रहा हूँ, साउथ से थोड़ा दूर है, कम फोर्स लगेगा, तो ऐसे सस्पेंड हो जाएगी, पर हमेशा रहेगी कैसे, नॉर्थ साउथ में ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इसका जो प्लेन है ना, वो यहाँ था तो ऐसे था, यहाँ आ गया तो ऐसे हो गया। इसका मतलब प्लेन तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, अपना एंगल चेंज कर सकता है, किसके साथ चेंज कर सकता है, अगर मैं अर्थ के नॉर्थ साउथ को मिलाते हुए एक प्लेन बना दूं, जिसको मैं क्या बोलूँगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलूँगा। ठीक है, मैग्नेट के एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को मैं क्या बोलूँगा, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलूँगा। तो अपनी जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा ही ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगी, और वो जो एंगल होता है ना एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, उस एंगल को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, मान लो अपना नॉर्थ साउथ अर्थ के लिए ये एंगल प्लेन ऐसे है, ये अपना ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। अपनी बार मैग्नेट इस प्लेन में है, ये बार मैग्नेट है अपनी, ये इस प्लेन में है, तो ये इस प्लेन में हो गई। तो दोनों प्लेन्स के बीच में, मान लो ये ऐसे अरेंज हुई, इसका प्लेन ही हो गया, दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल हुआ, इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मतलब 2 प्लेन्स का एंगल है। एक प्लेन कौन सा, जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा, दूसरा प्लेन कौन सा,
जो अपनी बार मैग्नेट का प्लेन है ना, जो बार मैग्नेट के एक्सिस से पास हो रहा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो अपना एल्टीट्यूड हाई है, सॉरी लैटिट्यूड हाई है, अपना अगर लैटिट्यूड हाई है तो हाई लैटिट्यूड के लिए जो अपना डिक्लाइनेशन है ना, इसको अपन थीटा से डिनोट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। जैसे जैसे अपन आते हैं कहाँ, इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो इक्वेटर की तरफ आते आते थीटा की वैल्यू क्या करती है, रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे, इसकी वैल्यू अपन को अलग अलग मिलेगी। ठीक है, इंडिया में बात करें, इंडिया के लिए जो वैल्यू है वेरी लो है ना, बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट जो दोनों प्लेन्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है इंडिया में। ठीक है, जैसे मैं अगर दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली में अपना जो ये डिक्लाइनेशन है ये अपना 0 डिग्री 41 मिनट्स ईस्ट में है, तो बहुत कम अंतर है, बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं बॉम्बे में बात करूं, मुंबई में बात करूं, 0 डिग्री 58 मिनट्स है। ठीक है, वेस्ट में, तो ये भी बहुत कैसा है, वेरी लो है, तो बहुत कम डिफरेंस है इंडिया में मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में। ठीक है, तो उस एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरे एलिमेंट के बारे में बात करूं, अच्छा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन तो अपन क्या बता रहा है कि भाई एक्चुअल जो मेरिडियन है अपना, एक्चुअल जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, उससे कितना हटके है अपनी मैग्नेट का प्लेन। ठीक है, सेकेंड अपना है मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक डिप क्या बता रहा है, अब मान लो मैं बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दूं, ठीक है, ऐसे सस्पेंड कर दिया, इस बार मैग्नेट से इधर लेट नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, दोनों सेम डिस्टेंस में है, सेम फोर्स लगेगा, एकदम ऐसे सीधी हो जाएगी। लेकिन मान लो मैं इसको ऐसे साउथ पोल की तरफ शिफ्ट करता जाऊं, तो इसका नॉर्थ पोल क्या करेगा, भाई पोल तो कहाँ पे है, ग्राउंड में है ना, ग्राउंड में है, तो ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इधर ऐसे ड्यू टू अट्रैक्शन इधर डिप करती जाएगी ये। ठीक है, डिप करती जाएगी, और जैसे जैसे मैं उस पोल के जस्ट ऊपर पहुंचूंगा वैसे ही क्या हो जाएगी, एकदम ऐसे परपेंडिकुलर अर्थ के सरफेस के। इसका मतलब ये हो गया कि किसी जगह पे जो अपनी मैग्नेट है, जब मैं उसको सस्पेंड करूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर सकती है सस्पेंड करने पे। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है अपनी बार मैग्नेट का, उसी एंगल को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप। डिप से पता चल रहा है कितना डिप कर गई अपनी बार मैग्नेट, इसके कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल से नापते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल से तो मेजर करते हैं डिप को। ठीक है, तो दिस इज द, जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिप की, ये अपन डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं इसको, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन। अच्छा देखो, अब अपनी जो अर्थ है ना, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अपनी अर्थ हो गई ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो है अर्थ की, ऐसे करके ऐसे हो सकती है। ठीक है, ये अब क्या होगा कि भाई बार मैग्नेट जो है वो यहाँ ऐसे है, यहाँ के ऐसे हो गई, यहाँ के ऐसे हो गई, क्यों हो रही है ऐसे, भाई इस पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स की डायरेक्शन में तो जाके अरेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन में जाके अरेंज होगी ना, यहाँ है मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऐसे है, यहाँ के ऐसे हो गई तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये है, यहाँ के ऐसे हो गई तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिधर टर्न करती जाएंगी अपनी बार मैग्नेट भी उधर टर्न करती जाएगी। मतलब एक तरीके से अपना जो मैग्नेटिक डिप है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो बताता है ना, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी डिनोट कर रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जिस एंगल पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी एंगल पे अपनी क्या हो जाएगी, बार मैग्नेट सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक डिप है, जब अपन इक्वेटर पे आते हैं, इक्वेटर पे आते ही ये 0 डिग्री हो जाती है। ठीक है, दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई होता है, और जैसे ही अपन पोल्स पे जाते हैं तो मैक्सिमम फोर्स एक एक्सिस पे लगेगा, तो सीधी वो एक्सिस ड्यू टू अट्रैक्शन अर्थ की साइड हो जाएगा पूरा, तो कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर होती जाएगी। मतलब मैं अगर ये बार मैग्नेट हाथ में लेके और अर्थ का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके आऊँ, ठीक है, तो दो प्लेसेस पे तो कैसी हो जाएगी, वर्टिकल है ना, पोल्स पे जाते ही, और इक्वेटर पे जब 2 बार पास होऊंगा तो कैसी हो जाएगी, एकदम पैरेलल हो जाएगी अर्थ के। ठीक है, तो दिस इज आर
मैग्नेटिक डिप। ठीक है, इसका मतलब अपनी जो बार मैग्नेट है ना, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन से कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी ही। ठीक है, ये प्लेन कुछ ना कुछ इसका एंगल बनाएगा ही, लेकिन साथ में ये जो है ना मेरी बार मैग्नेट, ये ऐसे भी तो होगी ना किसी प्लेस पे भाई, ये एंगल, ये होरिजोन 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 के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, ये डेल्टा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये मान लो ये जो है मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो इसका एंगल देखो, अपनी बार मैग्नेट का प्लेन का एंगल तो ज्योग्राफिक मेरिडियन के प्लेन के साथ होगा। ठीक है, और बार मैग्नेट का एंगल किसके साथ होगा? होरिजोन के साथ होगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल ऑफ डिप इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसके कंपोनेंट हो सकते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे हो सकते हैं भाई। इधर डिप, इधर मेरी बार मैग्नेट अरेंज हो रही है, मतलब मेरा एंगल ऑफ डिप इधर है। ठीक है, डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है और इधर वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है। फाइंड करें कैसे होगा, देखो। थर्ड कंपोनेंट की अपन बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये अपनी बार मैग्नेट है ना, ये लाइट इस प्लेन में है, इस प्लेन में है। ठीक है, ये हॉरिजॉन हो गया, हॉरिजॉन के साथ कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रही होगी। ठीक है, लेट ये एंगल अपना क्या हो गया? डेल्टा, डिप हो गया। अब ये जो प्लेन है ना, ये वो जो प्लेन है ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन पीछे, उसके साथ भी तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, उसके साथ लेट ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, 3D में है डायग्राम, पीछे वो प्लेन ऐसे है, अपना ये वाला प्लेन ऐसे है, ऊपर से दिख रहा है वो मेरे को थोड़ा सा, है ना। अभी इधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बी वेक्टर की। इधर अगर कंपोनेंट की बात करूं, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस विल बी वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच विल बी व्हाट? बी cos डेल्टा, ये होगा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी बी वी विल बी। ठीक है, यही होगा ना। अब ये जो कंपोनेंट्स इनके थ्रू मैं ये डेल्टा भी फाइंड कर सकता हूँ, एंगल ऑफ डिप, और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकता हूँ, है ना। अगर मान लो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, दैट विल बी 1। तो दैट मीन्स बी स्क्वायर विल बी व्हाट? बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, एंगल भी फाइंड कर सकता हूँ, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2/1, क्या हो जाएगा? बी साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा, क्या हो गया भाई? ये बी पी अपॉन बी एच। ठीक है, तो टेन डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी पी अपॉन बी एच। ठीक है भाई, डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया?
tan इनवर्स BV अपॉन BH। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एंगल ऑफ डिप भी फाइंड कर सकता हूँ। तो ये टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहले एग्जाम में आ चुके हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया है कई बार। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे इस टॉपिक को। अभी कल के लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, कैलकुलेट किया था। कोई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किसी एटम के किसी ऑर्बिट में, उसके लिए EV/2। ठीक है, ऐसा ही मैग्नेटिक मूवमेंट अपन किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, देखें क्या है बोर मैग्नेट्रॉन। बोर का नाम तो अपन ने सुना है ना। 11th केमिस्ट्री में अपन ने बोर थ्योरी पढ़ी थी, है ना। बोर के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, बोर के 3 लॉज जो उसने ऑर्बिट के बारे में दिए थे, पढ़े थे ना। उसी के नेम पे है बोर मैग्नेट्रॉन, उसी ने फाइंड किया था। ठीक है, लेट मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी एटम के ऑर्बिट में। v वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, v वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या है, वो लेट r है। ठीक है, अब ये रिवॉल्व कर रहा है, इसके रिवॉल्व करने से क्या होगा भाई, करंट फ्लो होगा, लूप की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा। लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट अपन जानते हैं भाई क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप m इक्वल टू NI। यहाँ पे n क्या है, 1 है ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, I इंटू ए। मतलब सिंपली करंट ही वैल्यू कैलकुलेट करके अपन इसको निकाल सकते हैं। वो अपन ने कल निकाला भी था। अपन को पता है कि करंट जनरेटेड कितना हो जाएगा, करंट फ्लोइंग इन द लूप विल बी I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। I इक्वल टू Q इज E टाइम T, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस इज 2πr, वेलोसिटी इज v। ऐसे करके अपन ने कल करंट निकाला था। ठीक है, सो m मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आया था, I इक्वल टू वॉट, EV अपॉन 2πr। A एरिया विच इज πr²। ठीक है भाई, सो ये कैंसिल आउट हो गया, पाई टू पाई। तो मेरे पास m जो आया था वो क्या आया था, EV/2 आया था। दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट। यहाँ ऑर्बिट अभी डिसाइड नहीं है कौन सा ऑर्बिट है ये। ठीक है, अच्छा मैं इसमें अगर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं स्मॉल m मास से, EV/2 इंटू m/m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M विल बी E MBR हो गया ये ना, और अपॉन क्या हो जाएगा 2m। ऐसे लिख सकता हूँ, mb मास इंटू वेलोसिटी इज p मोमेंटम एंड p इंटू r एंगुलर मोमेंटम होता था ना। दैट मीन्स MBR इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे MBR क्या है, L से नोट कर दूं, विच इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है तो m को मैं कैसे लिख सकता हूं, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/2m इंटू L। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मेरे का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये मोमेंटम तो मोशन को डिनोट करता है। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन 2 टाइप का होता है ना। कौन कौन सा मोशन होता है, 2 टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन, वो अकॉर्डिंग टू बोर न्यूक्लियस अराउंड मोशन करता ही है, रेवोल्यूशन करता है। ठीक है,
इसके अलावा स्पिन मोशन भी करता है, और वो जो स्पिन मोशन होता है वो कहाँ होता है, अपने एक्सिस पे होता है। ठीक है भाई, एक तो होता है स्पिन मोशन ऑन इट्स ओन एक्सिस होता है, ठीक है, होगा। उसके लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड करूं, उसको मैं बोलूंगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। LS से डिनोट कर सकता हूं उसको। सेकेंड जो मोशन होगा दैट विल बी ऑर्बिटल मोशन। वो कहां होगा, न्यूक्लिक अराउंड होगा। उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। L से डिनोट कर सकता हूं उसको, ठीक है, कैपिटल है L, LS और L से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट किसके लिए, स्पिन मोशन के लिए। स्पिन मोशन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट अगर फाइंड करूं, ms क्या हो जाएगा, E/2m × LS। इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। और ऑर्बिटल मोशन के लिए ml E/2m × LL, इससे कर सकता हूं फाइंड, ठीक है। अब देखो, मैं फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा था। बोर का ही एक पोस्टुलेट है, बोर का एक रूल है, क्या है, उसने बताया था कि अपन ऑर्बिट्स की रिकॉग्निशन कैसे करें। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता। किस ऑर्बिट में करता है, उसमें करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। याद होगा आप लोगों को, यही पढ़ा था ना अपन ने, पढ़ा था ना, सेकंड रूल था, सेकंड पोस्टुलेट था, क्या था कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बोलते हैं। और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी nh/2π। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1, सेकंड के लिए n = 2, थर्ड के लिए n = 3, फोर्थ के लिए n = 4, nth के लिए n = n, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो जो एंगुलर मोमेंटम है दैट मस्ट बी nh/2π, nh1, तो h/2π होना चाहिए, ठीक है। सो मोमेंटम विल बी व्हाट, ml = E/2m × h/2π। ये जो एंगुलर, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है फर्स्ट ऑर्बिट में, इसी को अपन बोलते हैं क्या, बोर मैग्नेटोन, और इसको डिनोट करते हैं अपन μb से, ठीक है, विच इज द एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एटम, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, अपन को पता है कि भाई ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, पाई = 3.14, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट कितना हो गया, h = 6.6 × 10⁻34। ये वैल्यूज होंगी, ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास एक फिक्स वैल्यू आएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट। और वो जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू मेरे पास आती है 9.27 × 10⁻24। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन बोलते हैं, ठीक है भाई। अब ये जो चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को अपन नेक्स्ट लेक्चर में एंड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।